लड़की ने कुछ गलत नहीं किया। अगर मान लो लेडीज की जगह अगर आदमी एसडीएम बन जाता और लेडीज को अगर लात मार के बाहर करता तो फिर वो क्या करता? ये मैं भी मानती हूँ। हम नहीं कहते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे ज्योति मौर्य गलत है। उन्होंने अपनी बहू को बेटी से बढ़ के माना होगा कि वो लड़का पे क्या बीत रहा है, कि उसके पापा पे क्या बीत रहा है। इस टॉपिक पे एक कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। 10 साल बाद कोई आदमी दहेज का केस कैसे लगा सकता है? आपको लगता है ज्योति ने सही किया? अगर वो किसी रिश्ते में खुश नहीं है तो वो रिश्ता नहीं निभ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया पर चारों तरफा एक ही बात की चर्चा है और वो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। केस क्या था ये तो आप सभी जान चुके होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ज्योति मौर्य जो कि बरेली में एसडीएम पद पर तैनात है और उनके पति आलोक मौर्य जो एक सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन आलोक मौर्य ने अपनी बीवी यानी कि ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़ाया कि उन्हें एसडीएम बना दिया। अब एसडीएम बनने के बाद वो अपने पति को धोखा दे देती है और उनसे तलाक की मांग करी। उनके साथ रहना नहीं चाहती है, उनसे कहती है कि उन्हें उनसे तलाक चाहिए। वहीं उनके अवैध संबंध भी बताए जा रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर हम दिल्ली की जनता के पास आए, उन लोगों से जानेंगे कि अलग अलग एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं इस बात के। कोई कह रहा है कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि आलोक को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसी बात पे हम लोगों से आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वो इस बात पे अपनी राय रखते हैं। और उसके बाद जो एक मामला हुआ प्रयागराज में, पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया इसी डर से कि कहीं उनकी पत्नी उन्हें धोखा न दे दे। तो इसी बात पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। कि महिलाएं शादी के लिए ऐसा लड़का ढूंढती हैं जो सरकारी नौकरी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। लड़के इनफैक्ट ढूंढते हैं कि लड़कियां आए और काम करें घर में और घर में रहें। बिल्कुल होता है और पर्टिकुलर कोई लड़की गलत नहीं होती है और लड़के गलत। चलिए, ज्योति मौर्य गलत है ये मैं भी मानती हूँ। हम नहीं कहते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे ज्योति मौर्य गलत है। अपना पर्सपेक्टिव है। आपको लगता है ज्योति ने सही किया? सही, अगर वो किसी रिश्ते में खुश नहीं है तो वो रिश्ता नहीं निभ रहा है। साल बाद ऑफ कोर्स 10 साल बाद या 15 साल कोई डिवोर्स लेता अगर 20 साल बाद भी रिलेशनशिप खराब हो रही है तो आप ये कर सकते हो, आप एक अच्छे मोड पे उसको घर के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ये चीजें मीडिया में गई, बाहर गई, ये गलत हुई बस। ज्योति के कुछ अफेयर, दूसरा अफेयर भी चल रहा है ना, ये तो मैडम हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है कि अफेयर चल रहा है। अगर उनका अफेयर चलाना भी था तो वो यहाँ अपने घर पे ये चीजें सॉल्व कर सकती थी। हाँ, कोई बात नहीं, रिव्यू ने कुछ नहीं कहा तो इसका क्या, अभी आप उनको इंडिविजुअल नहीं गलत ठहरा सकते ना। आगे अगर कुछ आगे आके वो बोलेंगी तभी आप उन्हें कुछ कह सकते हैं। ऐसे आपके पति अगर आलोक मौर्य जैसे होते हैं, मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप ज्योति हैं, आलोक मौर्य अगर आपके साथ होते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते एसडीएम बना देते, क्या करते? भैया जी कह रहे हैं कुछ गलत नहीं किया। लड़की ने कुछ गलत नहीं किया ऐसा कह रहे हैं। कुछ ऐसा खास गलत नहीं किया। नहीं, गलत है, ये तो सब गलत है। ये सब तो गलत है ना, जो आप लोगों को इतना पढ़ाकर और फिर इतना विश्वास करके वो लोग आपको दूर भेज रहे हैं और आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो गलत है ना ये तो। और वो भी आप एक इतनी ऊंची पोस्ट पे होने के बावजूद भी अब क्या है उनके पास? ना तो पोस्ट रही है, ना इज्जत रही है, ना सम्मान रहा है, कुछ भी चीज़ नहीं रही है। अगर आलोक जैसा हस्बैंड आपका होता, पढ़ाता लिखाता, आपको एसडीएम बनाता, तो आप क्या करते? तो बिहेवियर अच्छा होता मेरा उनके साथ और मैं मेरा जो सब कुछ उनकी ऊंची पोस्ट पे आपके पति होते, 4th श्रेणी की पोस्ट पे सफाई करने, तो कोई रीज़न, तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। सो व्हाट, क्या हुआ? अगर मैं ऊंची पोस्ट पे हूँ तो मैं उनको हेल्प करती, एक अच्छा घर होता, हमारे पास रहना सहना होता, सम्मान होता, उनको भी होता, मुझे भी होता, तो सब हम लोग खुशी से ही रहते। और क्या प्रॉब्लम होती है उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। अगर कोई लड़का के बात है ना तो लड़के ज़्यादा कामयाब होते हैं, लड़के ज़्यादा कामयाब। ऐसा नहीं है, मेनी फील्ड्स में क्या होता है, जैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री वो भी एक मेल है, ठीक है ना। अब अगर कोई उनकी वाइफ होती, बहुत अच्छी बात है, वो मेरे ही स्टेट उड़ीसा से है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है ना कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब लड़के ऊपर पोस्ट में होते हैं, उनकी वाइफ लोअर पोस्ट पे होती है ना, तो वो साथ चलते हैं। वो बोलते हैं अरे मैं कमा रहा हूँ, वो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कमाए मैं घर पे रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी वही होना चाहिए। बहुत गलत हुआ है, उस लड़की को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर उसको किसी और के साथ रिलेशन में आना था तो बहुत हमारे कानूनी पे बहुत सारे दायरा है जिसके थ्रू वो डिवोर्स ले सकती थी, बट उसको वो पहले करना चाहिए। ये जो साजिश, हाँ, जब वो ये साजिश करी है कि मैं अपने पति को मार दूँ, इन केस उसके 2 बच्चे भी हैं, अगर वो अपने पति का नहीं भी सोचती तो एक बार हम लोग देखते हैं, लेकिन बच्चे का भी कुछ कैरियर्स होते हैं, कुछ फ्यूचर्स होते हैं, उसको वहाँ पे वो चीज़ देखना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। स्वाभाविक तौर से देखा जाए तो पतियों में डर बन गया इस बात को लेके। तो प्रयागराज में पतियों ने जो किया वो उनका स्वाभाविक डर है, ठीक है। उन्होंने 136, हाँ राइट, उन्होंने 136 औरतों को वापस बुला लिया। लेकिन अब भैया सवाल ये भी तो है कि उन 136 औरतें जो इतनी सपने लेकर अपना करियर के बारे में सोच के गई थी, उनको वापस बुला लिया, उनकी इसमें क्या? केयरलेस स्टोरी, हाँ।
आपने देखा है, अब मेरी कोई मुस्लिम फ्रेंड, मेरी कोई हिंदू फ्रेंड है या मेरी बहन है, तो मैं उसको सबसे पहले ये बोलता हूँ ना कि ना तुम प्लीज़ थोड़ा दूरी बनाए के रखना। अगर तुम किसी दोस्त के साथ है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम उसके साथ उसके रिलीजियस प्लेस में ना जाओ, क्योंकि हम लोग वहाँ से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हो गया है। अब वो मेरी बहन मेरे को क्या बोलेगी, भाई मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, मैं ऐसे कैसे उसको छोड़ दूँ, कैसे रोक रहे हो? तो लेकिन मैं तो रोकूंगा, क्योंकि वो मेरी बहन है, मेरे को उसका फ्यूचर देखना है। तो सेम वहाँ पे सारे पति कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मान लो लेडीज़ की जगह अगर आदमी एसडीएम बन जाता और लेडीज़ को अगर लात मार के बाहर करता तो फिर वो क्या करता? फिर आप ही मुद्दा बनाते हैं। आदमी की नौकरी बर्खास्त हो जाता है, इमीडिएटली खत्म होता है। यहाँ पे भी ये होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ये एक सीख है। आप भी एक पोस्ट पे है, मैं लोअर हूँ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि घर चलता है प्यार से, ना कि पोस्ट से, सीधा सा बात है। अगर वो लेडीज क्या करती कि अगर अपने पति को साथ में लेके चलती ना, तो जितने भी पति नहीं पढ़ाना चाहते वो भी इस चीज़ को लेके चलते कि मैं भी अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाया पर मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगा, तो वो एक मिसाल होती। अभी हाल फिलहाल में एक और खबर सामने आ रही है कि जो ज्योति के ससुर जी हैं, बड़ा दुख हो रहा है उन्हें। वो कह रहे हैं मैं अपनी बहुओं को, आगे जितनी मेरी बहु उनको मैं पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। वो सही सोच रहे हैं अपने इस हिसाब से, क्योंकि जिस आदमी पर जिसका घर में दुख होता है ना, जिसके घर में घटना घटती है, सबसे ज़्यादा दुख उसी को होता है। हम तो न्यूज़ रिपोर्टर, आप यहाँ पे पूछ रहे हो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें तो उस दर्द का एहसास ही नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। कि उन्होंने अपनी बहू को बेटी से बढ़ के माना होगा, और आज तक हुआ। 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ? अपना पूरा जीवन का, मैं नहीं बोलता कि वो लड़की के पापा ने नहीं लगाया होगा, लड़के के पापा ने भी लगाया, लड़की के पापा ने भी लगाया, अपने जीवन भर का पूंजी लगा दिया। आज वो 13 साल के बाद, मेरे को नहीं लगता कि 13 साल पे वो 10 लाख रुपए खर्चा किया। पता नहीं चला होगा कि ये एक सफाई कर्मचारी, एकदम सीधा सा बात है। और मेरे को सबसे बड़ा दिक्कत वो है ना कि ना वो जो जीवन भर का पूंजी लगा के शादी के होंगे, आज का दिन में अगर छोटा से छोटा भी शादी करना है तो 10 लाख रुपए लगता है। आप बताओ कि वो जिस हिसाब से वो काम करते, क्या वो 10 लाख रुपए 10 साल में कमा लिए होंगे? एकदम भी नहीं कमाए होंगे। आज उनके पास वो शादी नहीं किए होते, 10 लाख रुपए होते तो वो बहुत कुछ कर लिए होते। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और पढ़ाई की कीमत बताइए ना। पढ़ाई की कीमत करवा दी ना इन्होंने कि एक आदमी के मन में एक डाउट क्रिएट कर दिया कि अब पत्नी को ज़्यादा पढ़ाना बेवकूफ़ी है, टेंशन ही है। देखिए पढ़ाई कराना, एक स्लोगन चलने लगा कि बेटी पढ़ाओ पर बीवी मत पढ़ाओ। नहीं, देखो ये क्रिएट हो गई। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बेटी पढ़ाओ, एकदम पढ़ाई लिखाई तो नहीं रोकना चाहिए, बट इसके लिए कुछ होना चाहिए कि आगे जाके ऐसा ना हो। ये कुछ हम लोग तो नहीं कर सकते। हाँ, एकदम सीधा सा बात है। और मीडिया इसमें बहुत सपोर्ट करेगा कि कैसे क्या करना चाहिए वहाँ पे। मेरे को लगता है कि हम लोग से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो आप लोग बताएंगे, 10 जन मिल के बताएंगे कि वहाँ पे क्या होना चाहिए। हम लोग तो वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है प्रेजेंट कि वो लड़का पे क्या बीत रहा है, कि उसके पापा पे क्या बीत रहा है। जो जाती है ना, पब्लिक फीडबैक जो जाती है, इससे बहुत कुछ चेंजिंग हो जाती है। तो अभी ये सब बातें ज्योति तक पहुंच रही हैं। कई बार ज्योति नोटिस दे देती है, कई बार आलोक संपर्क कर रहे हैं, अपने की बातें बता रहे हैं, क्योंकि आप जनता जो है ना वो डिसाइड कर रही है। वो बिना अधूरा है कोई। तो आधे सोच जो चल रही है, अब कोई अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत गलत है। बीवी को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। इस टॉपिक पे एक कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, कानून बनाना चाहिए। कोई भी लेडीज अगर 1-2 साल के अंदर इस चीज को क्रिएट करती है प्रॉब्लम को, उससे तलाक होता है सिस्टम में। बढ़िया सिस्टम बताओ ना कि अगर ये चीज़ में अगर लड़का ऐसा किया होता तो बातें छुपने की छोड़ो, कितना जल्दी उसको उसके पद से निकाल दिया होता। अगर आप तो इतना केस देखते हैं, पनिशमेंट उसको कितना जल्दी मिलता। तो अगर लड़की बात करती है इक्वालिटी का, अगर इक्वालिटी का बात होता है तो जितना जल्दी लड़कों के लिए पनिशमेंट है ना, उतना जल्दी लड़की के लिए भी पनिशमेंट होना चाहिए। सीधा सा बात है। नहीं तो फिर हम जैसे लड़के तो यही सोचेंगे ना, एकदम। एक चीज आपने नोटिस करी है कभी, जितने भी तलाक जो लेडीज जो होम क्या बोलते हैं उसको, जो तलाक वाले केसेस जितने चलते हैं, आप देख लो कम से कम 50% केस ना सॉल्व ही नहीं होते। लेडीजें अनवांटेड केस ऐसे लगा देते 10 साल बाद, एडवांटेज मतलब उठाती है महिला अपनी पावर। अनवांटेड जो पॉइंट है उनको उठा के ले 10 साल बाद कोई आदमी दहेज का केस कैसे लगा सकता है? 10 साल बाद दहेज उत्पीड़न कर रहे हैं, दहेज महीने मांगा और मुझे अपनी पद नहीं बताया, और पहले कुछ दहेज का केस लगाना था तो वो पहले लगाती ना जब वो मांगा था। अरे वो जब मांगा तब लगाना चाहिए ना। 10 साल बाद ये दहेज का बात आता ही कहाँ से है? में
मैरिटल अफेयर की? एक चीज स्पष्ट है इस चीज देखिए, में वही कि बात है 10 ना कि- साल बाद अगर एक आदमी ने पढ़ा लिखा के उसको एसडीएम बना दिया तो जाहिर सी बात है कि वो दहेज तो नहीं मांग रहा होगा। छोटी सी बात तो है। ये मैंने तो सबसे पहला स्टार्टिंग में झूठ तो यही मैडम स्टार्टिंग में यही बोला था मैंने, और ये वास्तव में सच है, इसको झुठाया नहीं जा सकता। दोनों पक्षों को बैठ के आपने दोनों को निर्णय लेना है। और आपकी अब वीडियो बना रहे, बताइए वीडियो कहाँ बनाई है अभी? आप ये बताइए होना क्या चाहिए? किसके लिए? अभी टॉपिक ही नहीं पता मेरे को। ज्योति मौर्य के बारे में नहीं जानते, तो फिर बताइए क्या होना चाहिए? अभी ज्योति मौर्य ने जो किया अपने पति आलोक के साथ, ठीक है, अब आपको क्या लगता है क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या होना चाहिए? अभी प्रयागराज में जो हुआ उसके तुरंत बाद ही अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया आदमियों ने, 136 महिलाओं को वापस बुला लिया, पढ़ने गई थी, तो इतना जो असर पड़ रहा है उनके इस केस से, क्या आपको लगता है? मैडम ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां गलत होती है, ऐसी बात नहीं है। एक किसी में कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं इसके अंदर, बट हम अगर एग्जांपल देखें तो टीना डाबी, ठीक है, और रिया डाबी, हाँ, उन्होंने म्यूचुअली वो चीज़ें करी जो, और ओबियसली वो दोनों आईएएस ऑफिसर थे। तो बस यहाँ पे एक वो चीज़ आ जाती है कि कहाँ पे लड़कों की एक चीज़ है, हाँ मैं मान सकता हूँ लड़कों को दबाया जाता है समाज के थ्रू, और इस चीज़ को ज़्यादा हाइप कर दिया गया है बिकॉज वो काफ़ी ऊंचे पद पे पहुँच चुकी थी और लड़का काफ़ी नीचे पद पे था। बट एग्जैक्टली हम देखा जाए तो उसने गलत भी किया एक तरीके से। अगर ये चीज़ म्यूचुअली तरीके से हो सकती थी, अगर उसे लड़की ने ओबियसली बात है गलत इसलिए किया है क्योंकि अगर वो म्यूचुअल तरीके से बता सकती थी, उनको समझा देती, तो वो ऐसा भी नहीं, वो बंदा अभी इस टाइम पे रो रहा है बिकॉज ऑफ हर, क्यों उसने उसके साथ गलत किया एक तरीके से। उसको डाउनवर्ड कर दो, मतलब उस लेडीज ने पोस्ट की वजह से डाउनवर्ड कर दी। अब बोलिए, किसी का छोटा पद या बड़ा पद, एक रिश्ते की प्रतिष्ठा भूल गए हैं क्या? ओबियसली मैम, आजकल मैम आप यही चीज़ बताओ ना, अगर लड़का लड़की मिलते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है लड़कियों की? एक सक्सेसफुल मैन को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, फिर उसके बाद गुड लुकिंग, ठीक है। कोई नहीं चाहती मेरा बॉयफ्रेंड है लड़का हो, नीला बेरोजगार हो या फिर कुछ ना, ओबियसली बात है, ठीक है। उसे गवर्नमेंट पर्सन चाहिए, वैसे गवर्नमेंट पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को गवर्नमेंट पर्सन नहीं चाहिए, लड़कियों के माँ बाप को ये ज्यादा प्रायोरिटी रहती है, गवर्नमेंट पर्सन चाहिए। बात लड़की तो वही करती है ना जो उनके माँ बाप बोलते हैं। ऑब्वियसली मैम, उसके जो पेरेंट्स बोलते हैं वही चीज़ वो करती है, और बाकी अदरवाइज यही एक मेन पॉइंट है कि वो लड़की है ना, एक मनी को लेकर है ना, उस चीज़ के पीछे ही भागती है वो, उसे और किसी चीज़ से लड़कियां ना अभी हमें डेट करेंगे, एकदम डेट करेंगे। मैं नहीं बोलता वो पैसा खर्चा करवा रही है कि नहीं करवा रही है, लेकिन जब हम उनके लिए अटैच हो जाएंगे ना और हम उनको बोलेंगे कि अब हमको आगे बढ़ना है, शादी करना है, तो बोलेंगे यार मेरे को अपने मम्मी पापा से पूछना है। ऐसे तो मैंने अक्सर लड़कों को करते हो। नहीं, ऐसा देखो, आप दिखा दो कौन से लड़के ने ऐसा किया, आप बता दो ऐसे कौन से लड़के ने किया। मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसे कौन से लड़की ने किया, नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस एकदम है। तो लड़कियां का बात पे लास्ट में ये आता है कि भैया मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उनको चाहिए एक नौकरी करने वाला बंदा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपकी ये बात मानती हूँ कि लड़कियों को चाहिए, लेकिन देखिए घर गुजारा करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए नॉर्मल सी बात है कि एक आदमी को इतना सक्षम होना चाहिए कि लड़की उसके साथ रह सके। अगर वो जॉब नहीं करती है, अगर आपके बच्चे होते हैं और वो संभालने के लिए अक्सर लड़कियों को प्रायोरिटी में रखते हैं ना कि लड़की बच्चों को संभालेंगे, तो ये तो अपना फ्यूचर सोचना हुआ। आप मेरे को ये बताओ ना, हमेशा शादी के लिए लड़का अमीर क्यों देखते हैं, लड़की लोअर कास्ट से क्यों होती है? हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मानसिकता तो लड़कों के घर वालों ने भी बना रखी है ना कि लड़की घर में काम ही करेगी। कई जगहों पे लड़कियों को नौकरी नहीं करने देते भैया, कई जगहों पे आप काम कर रहे मेरे हो। घर में मेरी शादी नहीं हुई ना अभी, मेरी शादी नहीं हुई। शादी के बाद भी आप क्या काम छोड़ दोगे? काम करोगे ना। काम नहीं करने वाला चीज नहीं है। ऐसे ही होम केयर टेकर होते हैं ना, उनका बिजनेस ऐसे ही नहीं चल रहा है, उनका बिजनेस ज्यादा चल रहा है रेदर देन मदर। दोनों लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर दोनों लोग भी काम कर रहे हैं ना, अगर एकदम हॉस्टेल्स वगैरह इसीलिए चल रहे हैं ना क्योंकि वहाँ पे ना बच्चे लोग हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना वो काम कर रहे हैं। सीधा सा बात है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि लड़का हमेशा अपर कास्ट से हो। तो भाई साहब ज्योति मौर्य जो है एक एसडीएम है और बरेली में तैनात है एसडीएम के पद पर। अब उनके पति ने उनको पढ़ाया लिखा है, एसडीएम बना दिया। उसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ जो भी किया सोशल मीडिया पे वो कहीं नहीं छुपाए, आपको सब पता होगा। वहीं अब सवाल ये उठता है कि प्रयागराज में उस मामलात के बाद जो मामला हुआ कि कुछ पतियों ने अपनी 136 बीवियों को वापस बुला लिया एक एक करके। अब उन महिलाओं की क्या गलती है इसमें? क्या उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं रहा इस सब होने के बाद? देखिए, जो चीज़ हुआ है और जो मीडिया के थ्रू आया है सामने, वो दुखद बात है। किसी परिवार का ऐसा टूटना या किसी को अहंकार आ जाना अपने पद के ऊपर या अपने ज़्यादा पढ़ लिखने के ऊपर, तो ये भी एक विषय होता है जो घर तोड़ता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने किया है उनको ये करना नहीं चाहिए। उसमें जो समाज है उनको बड़ा ही ठेस लगा और उनको उसका प्रभाव पड़ा है। अब
जब ये कुछ ऐसे अगर तत्व सामने आते हैं, नेचुरल है कि और जगह भी इसका असर पड़ता है, तो इसलिए जो पति लोग हैं जो कोशिश करते थे उनको पढ़ाएं, या उनके परिवार वाले करते थे, या उनके सास ससुर करते थे, वो उन्होंने अब कोशिशें बंद करनी शुरू कर दी कि अगर ऐसा हालात आगे अगर उत्पन्न होंगे। और महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है कि उनको पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें वापस बुला लिया, हमें नहीं बनवानी, अपनी बीवी को SDM नहीं बनवाना, तो ये तो देखिए गलत मानसिकता है ना। ये तो और औरतों के ऊपर मतलब बिना बात के भांडा फोड़ दिया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं सवाल में जवाब देना चाहता हूँ कि जो और औरतें सभी ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो जो उन पे क्यों ऐसा वो करा जाए। पर कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, कहावत सिद्ध होती है। तो इसलिए सब घबराओ और डर से गए हैं कि सबको अपने समाज के अंदर या दूसरे समाज की कोई बात को सुनना या ताना नहीं सुनना चाहते, इस वजह से वो अब थोड़ा सा रुकावट डाल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ नहीं, अगर अच्छे संस्कार हैं उनमें तो उनको आगे करना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाना। ज्योति के साथ अब क्या होना है? ज्योति के साथ क्या किया जाए? देखो, ज्योति के साथ अगर वो थोड़ी अगर समझदार है और अपने परिवार से संसारिक है, या हो सकता है कि उसके, आजकल बुरा मत मानना, मैं जो सब कहने जा रहा हूँ सच्चाई के ऊपर है। आजकल माँ बाप भी बड़ा सपोर्ट कर देते हैं इस चीज़ के लिए, शादी वादी तुड़वाने में। पहले तो सासों के ऊपर ये काम आता था, अब ये परिवार के ऊपर भी आने लगा है। लड़की के पक्ष में। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको गौर से ध्यान देना चाहिए, इस बात को देना चाहिए। अगर आदमी किसी पद पे है या छोटे पद पे है, या वो अगर पालन पोषण कर रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनको तो खुशी होनी चाहिए कि उनकी बच्ची ने तरक्की करके आज ये ओंधा पाया है। क्योंकि मैं अगर एक एग्जांपल छोटा दे दूं, अगर आप कहोगे, मैंने कई ऐसे मजदूर, कई ऐसे सिपाही वाले देखे जिनके बच्चे IPS के पोस्ट में आ जाते हैं, IS के पोस्ट में आ जाते हैं, जिनको उम्मीद भी नहीं होती मेरा बच्चा जो मजदूर है या पुलिस वाले का है, कल वो अपने बच्चे को सलूट करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर लड़कियां ज़्यादा बाजी मारती हैं पढ़ाई से लेके हर चीज़ में। तो मैं सलूट करता हूँ उन लड़कियों को, उन महिलाओं को करता हूँ जो अपने स्तंभ में खड़े रहते हैं और वो अपना जो संस्कार के अंदर अपने बनाए रखते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी और अलग अलग तरीके के तर्क लोग दे रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन इन सब की बातों में एक सिमिलैरिटी आपको जरूर दिखी होगी और वो है आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि आलोक के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो भी SDM के पद पर रहकर उनकी बीवी ने उनके साथ किया कि आलोक ने उनको इस पद पर बैठा दिया, पढ़ाया लिखाया और उन्हें SDM बना दिया, उसके बाद वो आलोक से तलाक चाहती हैं, उनके अवैध संबंध भी बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से बार बार कुछ ना कुछ, कभी कोई वीडियो सामने आ जाता है, कभी कोई दूसरा मामला सामने आ जाता है, कभी किसी का बयान सामने आ जाता है, इस तरीके से रोज इस केस में एक नया अपडेट आ रहा है और हम आपके पास इसी नए नए अपडेट को, नई नई बातों को आपके सामने लाते रहेंगे और ऐसे ही पब्लिक के रिव्यूज आपको दिखाते रहेंगे। जनता क्या चाहती है, जनता क्या बोल रही है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल न्यूज़ 1 इंडिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक जनता की राय हम रोजाना पहुंचाते रहें।